जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका, पूरी लाइफ उन्होंने देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो सरकार भी जाने अनजाने में बहुत सारे बेनिफिट इनको देने की कोशिश करती है। एक बेनिफिट था दोस्तों फॉर्म 15H। फॉर्म 15H क्या होता है? जब भी आपकी कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही होती है तो आपका TDS काट लिया जाता है। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TDS से रिलेटेड, फॉर्म 15H से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा चेंज हम आपको देने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। दोस्तों अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सीनियर सिटीजन है और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में ऑन रिकॉर्ड कोई भी इनकम आप प्राप्त करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे। अच्छी लगी तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देर न करते हुए सीनियर सिटीजन के लिए जो TDS की ब्रेकिंग न्यूज है वो जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मेरे सीनियर सिटीजन भाइयों, क्योंकि आपको पता होगा सीनियर सिटीजन एक बहुत ही मोस्ट इग्नोर तबका हमारे भारत का होता है, लेकिन उनके लिए खुशखबरी आई है। TDS अब आपका नहीं कटेगा। तो क्या सारा रूल है, जल्दी से इसको जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा TDS का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, कि जहां से पैसा आ रहा है वहीं पर भी टैक्स काट लिया जाए। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बढ़िया तरीका है। अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी इनकम क्रॉस कर जाती है एक सर्टेन लिमिट से, तो आपका दोस्तों TDS काटा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में FD करा रखी है और 1 लाख रुपए से ज्यादा का FD का ब्याज मिलता है, हालांकि और भी बहुत तरह की ऐसी लिमिट्स होती है जब आपका TDS कटता है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कब कब कितना कितना TDS आपका कटता है। तो वो TDS काटने की जिम्मेदारी उस बैंक की हो जाती है या जहां से आपको इनकम आ रही है। और दोस्तों अगर आपका TDS गलती से कट गया है और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो हम भी डिस्कस करेंगे, उससे कम है और फिर भी आपका TDS कट गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस TDS को रिफंड लेना पड़ेगा। रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, नहीं तो आपका वो रिफंड नहीं आएगा। बट वैसे तो दोस्तों आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम इनकम है तो ITR नहीं भरनी है, लेकिन रिफंड लेने के लिए आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, सर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, इसमें भी आपको बताना चाहूंगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो और आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो 2.5 लाख रुपए है। 60 साल से 80 सालों वालों के लिए 3 लाख और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो ये 3 लाख रुपए की लिमिट है और अगले साल के लिए ये 4 लाख रुपए हो जाने वाली है। तो अगर आपकी इनकम दोस्तों इन लिमिट से कम है तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म 15G दे सकते हैं, फॉर्म 15H दे सकते हैं। सर ये क्या फॉर्म होता है और कौन कहां दे सकता है? दोस्तों ये फॉर्म होता है, ये आपको डिडक्टर को देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी FD है तो बैंक में देना पड़ेगा। अगर आपकी शेयर मार्केट में कोई डिविडेंड की इनकम आ रही थी तो उस कंपनी को देना पड़ेगा। सैलरी आ रही थी तो उस सैलरी वाली कंपनी को देना पड़ेगा। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि नॉन डिडक्शन ऑफ TDS, मेरा TDS ना काटा जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति 60 साल से कम वाला है वो 15G फॉर्म जमा करवाएगा। 60 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो फॉर्म 15H जमा करवाएंगे। दोस्तों बजट के बाद क्या हुआ है? 2025 का जो बजट आया था 1 फरवरी 2025 को, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इससे पहले 15G के जो रूल थे दोस्तों पहले भी सेम थे और अब भी सेम है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तभी आप ये फॉर्म 15G जमा करवा सकते हैं। लेकिन फॉर्म 15H जो कि सीनियर सिटीजन या 60 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति जमा करा सकते हैं, उसमें रूल चेंज हुए हैं। एक नोटिफिकेशन CBDT का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का GSR 375E जो कि 22/5/2019 को आया था। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जो आपका साल 1/4/2025 से शुरू हो जाएगा, उस साल के लिए आपका नोटिफिकेशन बहुत ही बढ़िया सेट बैठने वाला है। जो फॉर्म 15H है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तो सीनियर सिटीजन देंगे, दूसरा ये रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन देंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो NRI है उसके लिए इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख की छूट नहीं है, उसके लिए 4 लाख की इनकम की छूट होने वाली है। ये दोस्तों कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं? ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है ये 26-27 होने वाला है। इस साल के लिए अगर आप एक रेजिडेंट हैं और सीनियर सिटीजन हैं तो फॉर्म 15H आप दे सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और पूरे साल में 1/4/25 से 31/3/26 में कभी भी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका जब भी साल स्टार्ट होगा तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही उस इंस्टीट्यूट को, उस संस्था को, उस बैंक को आप ये फॉर्म दे दें कि मेरा TDS ना काटा जाए भाई साहब, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है तो मेरा टैक्स नहीं बनता है। जैसे कि अगर आपकी बैंक में FD है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 194 के अंदर डिविडेंड आ रहा है, अगर आपने EPF से विड्रॉल किया, इंश्योरेंस का कमीशन आया, और भी बहुत तरह की TDS की ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर आपका इन लोगों से इनकम आ रही है तो आप बहुत ही इजीली और आसान तरीके से फॉर्म 15H इनको दे सकते हैं। ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन की बात मैं कर रहा था ये आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर काफी सारी अपडेट देता रहता है। तो CBDT का नोटिफिकेशन है दोस्तों,
दोस्तों 22 मई को आया था और दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर GSR 375 मैंने आपको बता दिया था। इस नोटिफिकेशन में लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, की डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म 15H को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इन केस ऑफ वेयर इनकम ऑफ असेसी हु इज एलिजिबल 87A की रिबेट जब आपको मिलती है, आपको मैं बताना चाह रहा था 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है, जिसके अंदर की सैलरी और पेंशन की इनकम आती है, रेंट की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम आती है, कैपिटल गेन। इन चारों में जो नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। तो 87A की रिबेट दोस्तों आपको पता होगा, जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसको 87A की 60,000 तक की रिबेट मिलती है और उसका टैक्स 0 हो जाता है। तो इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि आप अपना अगर TDS सेव करना चाहते हैं और आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक भी आ जाती है, कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इनकम, तो आप फॉर्म 15H उस संस्था को दे सकते हैं और आपका TDS वहां पे नहीं काटा जाएगा। कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। जो दोस्तों फॉर्म 15H है वो आपको हर साल देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5 साल की कोई FD कराई है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है, तो आपको हर साल ये फॉर्म देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट है ये साल टू साल चलती है। अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, अदरवाइज वहां पे विजिट करके ऑफलाइन भी दे सकते हैं। फॉर्म 15G ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से कम है उसके लिए लिमिट पहले भी 3 लाख थी और अब भी 3 लाख रुपए है, और NRI व्यक्ति फॉर्म 15H जमा नहीं करा सकता है। फिर भी TDS कट गया आपका जाने अनजाने में गलती से दोस्तों, तो आपको ITR भरनी है और उस TDS का रिफंड ले लेना है। और आपको मैं रिकमेंडेशन सलाह देना चाहूंगा, साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26A, स्पेशली ये आपको जून के महीने में तो देखने ही देखने, क्योंकि 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म होता है उसकी जो TDS की रिटर्न है अप्रैल और मई, 31 मई तक आपकी जाती है। तो हो सकता है लास्ट तारीख को भी कोई करे तो जून तक वो अपडेट होगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों ITR जरूर भरें आप, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख है और इससे पहले जो 31 मार्च 25 वाला साल था उसके लिए 3 लाख रुपए है, तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी आपकी हो जाएगी अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है, जिनके घर में अड़ोस में पड़ोस में कोई सीनियर सिटीजन है और TDS से काफी वो डरते थे। तो फॉर्म 15H अब बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।